नमस्कार नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सब कुछ सामान्य है या अंदर खाने कोई बड़ी हलचल चल रही है? इन्हीं सवालों के बीच प्रेसिडेंट यूनाइटेड पीपल्स पार्टी डॉक्टर संदीप मावा ने कई बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 28 विधायक पार्टी से अलग होने की तैयारी में है। कुछ विधायकों को कथित तौर पर करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए हैं और भविष्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस ओरिजिनल नाम से अलग गुट भी बन सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला को पूरी स्थिति की जानकारी है और इसी वजह से उन्होंने विधायकों और मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी। हालांकि इन दावों की अब तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपाइयों या स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। ना तो कथित 28 विधायकों की सूची सार्वजनिक हुई है और ना ही किसी विधायक ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। आज इस विशेष चर्चा में सवाल यही, क्या ये दावे किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आहट है या फिर केवल राजनीतिक अटकलें? आखिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में सच्चाई क्या है और क्या आने वाले दिनों में सत्ता का समीकरण बदल सकता है? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे भी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ हैं साकिब किचलू जी। सर धन्यवाद, नमस्कार शुक्रिया, सर। नमस्कार समय देने के लिए। और डॉक्टर संदीप मावा है हमारे साथ, प्रेसिडेंट यूपीवी से। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए बहुत और शुक्रिया। कीमती समय साझा करने के लिए। सर शुरुआत में आपसे ही करूंगा, डॉक्टर संदीप मावा। सर, जिस तरह की बातें आपने रखी हैं तो इनका तथ्य क्या है? क्या वाकई 28 विधायकों की सूची जो है वो आपके पास है? जी सर। नहीं, मेरे पास नहीं है, मुझे दिखाई गई थी बिकॉज कुछ लोग मेरी असिस्टेंस चाहते थे। सिंस मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 पीढ़ी से ताल्लुकात है, शेख अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के परिवार से। तो इसलिए मेरे तक ये लिस्ट इसलिए पहुंचाई गई कि आप भी हमारी मदद कीजिए। तो मैंने परसों एक इंटरव्यू में एक नाम लिया था। हम जो भी बात करते हैं जिम्मेदारी से करते हैं, और आज तक जो भी मैंने बात कही है उसमें कोई राजनीति हुआ नहीं है, सिर्फ सच के साथ हम खड़े हैं। तो इसलिए मैंने लिस्ट देखी है 28 लोगों की, लेकिन मुझे ये भी बताया गया 4 और लोग हैं, 32 लोग। तो 4 का मैं पुष्टि कर नहीं सकता, लेकिन 28 लोग जो हैं, जो ऑनरेबल एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसमें 2 गुट हैं। एक गुट वो है जो मंत्री की अभिलाषा करते हैं और बन नहीं पा रहे हैं, और दूसरा गुट वो है जो करप्शन में डीप रूटेड इन्वॉल्व है, जिनकी कमजोरियां हैं, जिनके कपड़े मैले हैं। जैसे अब्दुल रहीम राथर साहब का मैंने एक नाम लिया। राथर साहब का तो काफी, उनके जो कपड़े हैं काफी मैले हो चुके हैं सार्वजनिक तौर पर। मैंने 3 साल पहले उनका जो था नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में भी, उनका जो मकान प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम, शाजिया उनकी बहू के नाम, कतर, दुबई में शोभा फ्लैट्स, वो सारी डिटेल्स मैं दे चुका हूं पब्लिक डोमेन में। तो इसमें 2 गुट हैं, एक जो मंत्री की अभिलाषा रखते हैं, एम्बिशियस जो एमएलए हैं, दूसरा करप्ट एमएलए जो है, जो अपना दामन मशीन में निकल कर वो साफ होना चाहते हैं। तो वो 2 गुट हैं, जो लगभग 28 लोग हैं, लेकिन मेरे सूत्र कह रहे हैं वो 32 लोग टोटल है। मैं करता हूँ दोबारा आपसे। हमारे साथ साकिब किचलू भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनसे मैं समझता हूँ इन बातों को। सर, आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में अंदर खाने कुछ चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 विधायक पार्टी से अलग होते हैं तो बहुत बड़ा झटका है पार्टी को? देखिए सर, नमस्कार साहिल जी, आपको भी, आपके सभी देखने वालों को भी, संदीप जी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए सर, पहली बात तो पॉलिटिकल स्पेकुलेशन इज नॉट अ फैक्ट। अगर संदीप जी इतना दावा ठोक के कह रहे हैं कि 28 एमएलए हमारे बागी होने वाले हैं, संदीप जी आपके पास कोई एविडेंस भी होगा उसके रिगार्डिंग? अगर हमारे जितने भी एमएलए हैं, किसी भी एमएलए ने ऑफिशियली अभी तक रिजाइन नहीं किया हुआ है, और जो मीटिंग्स भी हमारे सीएम साहब ले रहे हैं वो भी रूटीन में चल रही हैं। तो संदीप साहब का इतना बड़ा दावा कि एमएलए भागने वाले हैं सर, उसके लिए एक एविडेंस भी चाहिए। आप पॉलिटिकल, मैंने वही कहा, पॉलिटिकल स्पेकुलेशन इज नॉट अ फैक्ट। अगर आप ये चीज प्रूव करते हैं, अगर आप इस चीज का दावा करते हैं, तो सर आप हमारे सामने कुछ एमएलए के नाम रखिए कि हमें भी पता चलेगा जो आपके पास खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंची है। ऐसी कैसी आपके पास खुफिया इंफॉर्मेशन है कि किसी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी अब रेज हो रहा है कि संदीप जी ने अगर इतना बड़ा दावा किया है तो शायद इनके पास कोई पुख्ता एविडेंस होगा इस चीज को लेके। संदीप जी, पुख्ता एविडेंस अगर है आपके पास कोई, तो सर हमें भी वो दिखाइए। देखिए, हो जाती है। पर सर एक चीज ये भी है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं विधायकों की एक सूची जारी की गई, तो सर वो विधायकों की जो सूची जारी, जो सूची है वो आखिर दिखाने वाले कौन लोग हैं?
क्या उनका जिक्र हो सकता है? और क्या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, क्या उनको नहीं पता होगा इस सूची के बारे में? देखिए, ये बड़ी गोपनीय बातें होती हैं। मैंने कहा मेरे पास 28 नाम जो डायरी में नोट किए गए वो मुझे दिखाए गए। एक, अब ये जो साकिब जी कहते हैं और खुलासा कीजिए, क्यों? उमर अब्दुल्ला खुद भी परेशान है। वो परसों आनन फानन में दिल्ली चला गया, आदरणीय मोदी जी के पास गुलदस्ते ले गया, शॉल ले गया। किस लिए? उससे पहले एलजी साहब के पास गया। तो ये तो देखो, साकिब जी इज न्यू इन पॉलिटिक्स। हम 3 जनरेशन से एक खेल देख रहे हैं, तो इनको भी ये शायद रोल दिया होगा कि साहब कुछ और नाम निकालिए। खैर, इनकी भी प्रमोशन हो जाएगी। एक और नाम इनको खुश करने के लिए, क्योंकि इनको भी थोड़ा, किचलू साहब इज, मैं इनके दादा, अगर बशीर किचलू साहब आपके दादाजी हैं, जनाब जी बशीर सर। किचलू साहब, जी सर। हमारे उनके साथ भी ताल्लुकात थे। आपके जो चाचा हैं सजाद किचलू साहब, वो भी मेरे दोस्त हैं। सर वो तो आप तो फैमिली रिलेशंस की बात कर रहे हैं मैं सर, वही अभी आपने भैया, दावा मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल किया नहीं, हुआ है आप कि अरे आप एनसी के परेशान 28 मत एमएलए रहिए, भाग रहे हैं। मुझे बात करने आप दीजिए। तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, तो बेटा, फिर बेटे देखो, मैं दिस इज ये नॉट कह अ। रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ आपकी भी एलिवेशन होनी चाहिए। क्यों आपको उनने भेजा है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने इस चैनल पे, तो एक और नाम नोट कर लीजिए, आप खुश हो जाइए। डॉक्टर सजाद उडी भी उस गुट में है। चलिए आगे। अब आप 28 नाम मुझको बोलेंगे तो वो मेरे लिए तकलीफ हो सकती है, मेरी मेरी जिंदगी के लिए तकलीफ हो सकती है। तो 2 नाम आपको दे दिए, आपके लिए एक और नाम दे दिया मैंने, सजाद उडी साहब, जो जवाई हैं रहीम राथर साहब के भी। अब मुझे ये पता है रहीम राथर साहब इस उम्र में नहीं जाते, लेकिन जो उनके कारनामे हैं, उनके बेटे के कारनामे हैं हिलाल के, उनको जेल में रखा गया, तो बहुत कमजोरियां हैं। मैंने कहा ना, 2 गुट है। एक वो गुट जो एम्बिशियस है, जो मंत्री बनना चाहता है, अपनी कद लंबा करना चाहता है। कुछ श्रीनगर के भी कुछ नामी गामी लोग हैं, अभी ठीक नहीं रहेगा। और जो इनका मेन फाइनेंसर्स, कुछ होटेलियर्स थे, उनको ईडी का समन चला गया। वो तो बोलते हम टीका करने को तैयार, आप छोड़ दीजिए, अब मैं और बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी। तो साहब, एक तो बड़ा इनका फाइनेंसर परसों बीजेपी ज्वाइन कर गया, बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी आ गया, उसको ज्वाइन करा गया। और उन्होंने कहा कि पब्लिक में ये बात नहीं कहिएगा, मेरी मुझे जीना हराम हो जाएगा कश्मीर में। क्योंकि ये बात सही है कि बीजेपी को कश्मीरी मुसलमान लोग पसंद नहीं करते, ये बात जग जाहिर है। मैंने आज भी इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी कितना भी घिसा ले, जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, लेकिन ये कश्मीर में नहीं आएगा, लेकिन पीछे से तो कुछ लोग हैं। तो एक और आपको बात बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 धड़े होने वाले हैं। एक जिसको फारूक अब्दुल्ला रिप्रेजेंट करेगा और ममता बनर्जी की तरह उनको फिर फाइनली एक्सपेल किया जाएगा। और दूसरा धड़ा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो खुद को ओरिजिनल कहेगा, उसमें 3 नाम तो आपको मिल गए हैं। 2 तो एमएलए है, एक एमपी है। तो अपना घर ठीक कीजिए। मैं तो सिर्फ कोई, हम स्पेक्यू, आप बोलते हैं प्रूफ, राजनीति में कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है। उन सर अभी तो मैं भी जुबान, उठ के सुनिए सुनिए, कह दूंगा कि साकिब संदीप जी बात को एनसी कंप्लीट, ज्वाइन करने वाले हैं, साकिब इसका लेट मी, मतलब क्या है नहीं आप लेट मी एनसी ज्वाइन कंप्लीट, करेंगे? आई डिड नॉट इंटरफेयर। सर एटलीस्ट जब तक मेरे पास प्रूफ इस चीज का तो नहीं जवाब होगा। लेता हूं। देखिए साकिब जी, मैं जो बातें करता हूं जिम्मेदारी से करता हूं। मेरी उम्र लगभग 50 साल है। हम कोई शोशेबाजी के लिए यहां आए नहीं हैं। तो हमने दामन सच का पकड़ा है और हमने आगाह कर दिया। आपके उमर अब्दुल्ला साहब को तो सारा पता है, मुझे तो 28 ही लोग पता है, उनको 32 के 32 पता है। वो कैपेबल आदमी है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी होती है, वो राजनीतिक परिवार से है। तो इसलिए साहब कुछ चीजें पब्लिक में मैंने बता दी। आज तो 3 नाम बता दिए, रूहुल्ला साहब एमपी, अब्दुल रहीम रहीम साहब, रहीम राथर साहब, और तीसरे साहब हैं जो है डॉक्टर सजाद उडी। और इसका वक्त फैसला करेगा हम कितना सच बोलते हैं। जी साकिब विजलू सर, रखिए देखिए पक्ष, साहिल जी, रखिए बात जो आप कहना चाहते थे। जी देखिए सर। साहिल जी, संदीप जी ने जिस दावे के साथ ये चीज कही है, ये तो वही बात होगी। मैं भी दावे के साथ कहता हूँ कि संदीप जी एनसी ज्वाइन करने वाले हैं, इसका मतलब तो ये नहीं ना है कि एनसी ज्वाइन करने वाले हैं। बात रही सर 28 संदीप जी ने एमएलए की, एनसी छोड़ तो दी थी। 2.5 साल हम 2 साल हमारी गवर्नमेंट को होने वाले हैं। ये रूमर्स तो हम सुनते आ रहे हैं कि आज एनसी की सरकार गिरेगी, कल एनसी की सरकार गिरेगी, परसों गिरेगी। तो अभी तक ये जो रूमर्स का एक माहौल बना हुआ है कि रूमर्स, पहले इन्होंने रूमर्स चलाया कि नहीं जी एनसी की सरकार टूटने वाली है, एनसी की जो जो हमारी जो कैबिनेट है उसमें ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो सर ये सारे रूमर्स हैं। एनसी हमारी पार्टी की तरफ से ऐसे ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आई हुई कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब उठ के कोई भी, मैं भी उठ के दावा कर दूंगा कि संदीप जी एनसी ज्वाइन करने वाले हैं, इसका मतलब तो ये नहीं ना है। संदीप जी आप इतने दावे के साथ ये कह रहे हैं कि आपने 2-3 नाम अपने दिए कि फलाना फलाना एमएलए। सर 28 एमएलए की बहुत लंबी लिस्ट होती है।
28 में से आप दो की कोई, अब मुझे नहीं पता आपने आपने क्या पर्सपेक्टिव के साथ इन दो नाम आपने लिए कि किसी को ईडी के समन गए, किसी को ये गया, किसी को वो गया। सर 28 का अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट सर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होगा ना कि आप इतना दावे के साथ ये कहते हैं। और सर एक मेरा छोटा सा आपके लिए वो है कि सर आर यू विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दीज एलिगेशंस आर प्रूवन फॉल्स? बिल्कुल आपने सही बात की। मैंने कहा, देखो दो चीजें मैंने कही हैं। एक मैंने कहा, नाम मैंने डिस्क्लोज कर दिया, और मैंने कहा इफ प्रूवन रॉन्ग, अगर मैं गलत हुआ मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपने कहा संदीप मावा एनसी ज्वाइन करने वाले हैं। अगर ये दावा गलत हो गया, आप भी सियासत से अलविदा करेंगे खुद को? मैं करने को तैयार, और ओपन चैनल में कह रहा हूं। और जिस दिन मैंने ये दावा किया कश्मीर क्राउन पे, मैंने उसी दिन ये बात कही थी। तो आप दूसरा सवाल आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन। बेटा अभी छोटे हैं, ये चीजें डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं। हाँ, आप उमर साहब के पास जाइए। पर्सन मैंने भी लॉ किया हुआ है। अब हम नहीं, तो हर एक चीज it doesn't डॉक्यूमेंटेशन के entitle थ्रू ही you. देखते हैं, It चाहे वो doesn't पॉलिटिकल हो law चाहे कुछ हो। law में दस्तावेज ये तो बहुत बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है ना पॉलिटिक्स में सर। अब उठ के मैं कुछ भी दावा that's करूंगा what- उसका let मतलब me तो answer नहीं वो ना। दावा सच हो जाएगा। देखो आपने बेटा सवाल किया, जवाब सुनो। क्या ये चीजें, इसकी डायरी बनती है? आप अगर लॉ जानते हैं, इसकी डायरी बनती है। अब आप बोलते हैं प्रूफ दिखाइए, कोई ये वेबसाइट पे चढ़ना है, 3 नाम तो दे दिए ना। कल एक छोटा सुन लीजिए, कल जड़ीबल में आगा रोहला मेहंदी साहब आए, आपके ऑनरेबल एमपी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। क्या वो आपके जो सबील आपने लगाया था वहां गया था? वो वीडियो दिखा लो। वो बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता मैं वो वही तो कह रहा हूं। इट्स, और सिर्फ मैं नहीं, देखिए मैंने तो लिस्ट देखा है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। उसके बाद इनके ही, हमारे नहीं, इनके आदमी एमपी ऑफ जम्मू, ये दिस एमपी ऑफ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आगा रोला साहब इनके सबील में नहीं जाते हैं। उमर अब्दुल्ला आनंद फान में दाशिगाम में सारे एमएलए को ले जाते हैं, मिनिस्टर्स को, और फटकार मारते हैं अपने मंत्रियों को कि मेरे एमएलए को नाराज नहीं करो। तीसरी बात, उसके बाद एलजी साहब के पास जाते हैं। चौथी बात, प्राइम मिनिस्टर को आनंद फान में चले जाते हैं। पांचवी बात, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का आता और एक बड़े होटलर को ज्वाइन कराता है। ईडी समन्स चाहते हैं। तो बातों को समझिए साहब। केरनी साहब, यू आर अ लर्नड मैन, आपका एक पुराना इतिहास आई है। एम अ लर्न्ड मैन, दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स कि आप एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 28 एमएलए भागने वाले। अब तो सर पूरा जम्मू कश्मीर देखना चाहता है कि संदीप जी ने अगर ये बात दावे से कही हुई है, हम भी देखना चाहते हैं बेटे। उसके लिए सब्र इज अ अब बिग हमने वेपन यही ना। कहा था कि सर अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि हमें भी उस चीज से वो दिल में दे दिया सेटिस्फेक्शन ना आपको बेटे। देखो साहिद जी बेटा, के व्यूअर्स को भी हो जाए और हमें भी। बेटा आपने तो सर ये व्यूअर्स सेटिस्फैक्टरी को आंसर सब दिया नहीं है कि आपने 2 नाम लिए, इस पे ईडी, इस पे वो। सर एक उनको सेटिस्फैक्टरी अगर एटलीस्ट हमें आंसर मिले तो हम यकीन भी करेंगे। बेटे आप लोगों को सुनो ना। अरे सुनने तो दो यार। आप लोगों ने जो धोखा दिया है, आपके परिवार ने भी धोखा दिया है। तो मैं उस पे चला जाऊंगा तो तकलीफ में आ जाओगे बेटा। मैं नहीं चाहता हूँ पर्सनल। तो इसलिए सर मैं ये बोले तो नहीं, पर्सनल जो आने की धोखा आप बात लोगों ने होगी ना दिया सर। है। डिबेट तो Sorry to say, सुनो यार, पहले गवर्नमेंट बात की चल रही है तो गवर्नमेंट की डिबेट नहीं, करेंगे। गवर्नमेंट जब पे आप अब आ आप जाए, परिवार उठ के पे बात व्यक्तिगत होगी तो बात नहीं गवर्नमेंट सर। पे पहुंच कभी गए। इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, नहीं it नहीं, doesn't मैं make a आपके sense। पर, तभी मैंने कहा आप लोग सब गद्दार हो। आपने धोखा दिया है समाज को। जो आज एक किचलू टैग लगा के तुम्हारे दादा से लेकर तुम्हारे चाचा से लेकर तुम्हारे पिताजी तक जो चोरियां की है ना, उसका सर भी ये मैं दे दूंगा। ये सर ये व्यक्तिगत देखिए बात सर है ये सर। डिबेट की सर ये बेसिक व्यक्तिगत एथिक्स बात है होती सर, है। डिबेट हद नहीं में है अगर सर। रहिए डिबेट पर्टिकुलरली डॉक्टर एक संदीप चीज पे बाबा, चल रही है ये किसी किचलू संदीप व्यक्ति को बाबा, सर मैं वो आपको बड़े साबित आदर कर से रहे हैं बात कर रहा हूँ। जानते ये हैं उन्होंने व्यक्तिगत क्या बात है चोरी सर। की है। सर संदीप तो जी अपनी आप हद उठ के में कहीं किसी रहिए। के पे कश्मीर परिवार पे प्रोटेस्ट करने उंगली आपका आप नहीं अधिकार उठा है। सकते हैं मैं सर। आप सब कहते हैं समझ ये के आपको है रोक ये रहा वो है। हूँ, लेकिन आप सर ज्यादा सर नहीं इट चढ़ रहे डजंट हैं। मेक अ ये सेंस। मत आप करो। किसी को किश्तवाड़ व्यक्तिगत में तौर अपने पे आप लोगों वो को कर रहे हैं। लूटा है। डिबेट डॉक्टर संदीप और बाबा, वजह आप से किसी को दलाली की व्यक्तिगत है। बात पे नहीं फूड कह स्टैम्प सकते का हैं। चौधरी रमजान इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का एमएलए ने रिपोर्ट दी है। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की किचलू फैमिली ने लगभग 400-500 करोड़ का चोरी किया फूड स्कैम में। अब चुप बैठो। संदीप अपने जी सारा संदीप राज जी को तो संदीप तकलीफ जी में आ सर रहा ये हूं। संदीप जी हर फैक्ट्स एक चीज होने का चाहिए, और तथ्य होने रेती चाहिए सर, इस चोरीबाजी तरीके करते से हो नहीं। और यहाँ सेंस नहीं साधु बनती है। बनते हो, इस चीज की लोगों कोई को सेंस धोखा नहीं बनती देते है हो, सर। अपने परिवार चढ़ाते हो। सर नहीं सर, ये परिवार सर के ये ऊपर नहीं, क्या ये सर व्यक्तिगत क्या बात डिबेट नहीं। कर रहे पॉलिटिक्स हैं की बात। संदीप अब जी? सर उठ हो के गया, सर ये व्यक्तिगत तकलीफ हो किसी भी गई, सच्ची बात पर्सपेक्टिव सुनो। व्यक्तिगत आपने टिप्पणी मेरा नहीं मिर्ची सर। लग किचलू गई, स्टेक देखा तो अब इनको मिर्ची ये भी लग गई, खटकने लगा। मिर्ची लग कल जाती है को मेरा सच्ची अब्दुल्ला बात से। नेम टेक होगा इनको ये भी हाँ, खटकता। नहीं भाई सर। देखिए पॉलिटिकली तुम क्या लोग होता फूड है, स्टैम्प, पॉलिटिकली पहले पोटेंशियल अपनी देखा जाता है, औकात सुनो। क्रेडिबिलिटी देखी तुम्हारे जाती है। परिवार सर ये सर में आप भी व्यक्तिगत इलेक्शन बातें लड़ रहे हैं, आप युवा कर रहे लीग हैं, का ये सब डिबेट सब मुझे फौरन नहीं तोड़ हो। करनी, लड़ना था। मैं और नहीं कर इलेक्शन जो करके पाऊंगा वोट इसमें। मोहम्मद करके लोग आपको रमजान ने सामने ला दे। एमएलए ये जो डिबेट जो नहीं है Nobody is सर। मोहम्मद accepting रमजान you है, and you are telling उसने me that लिस्ट you दिया are तुम्हारे you belong to that दादा के family, खिलाफ, you belong to पिताजी के that नहीं खिलाफ। सर, sir, नहीं it doesn't make a sense. You don't sir. सर, सर ये आज डिबेट नहीं को आपने सही से। बिल्कुल Don't बिल्कुल be गलत over वो smart. पर्सपेक्टिव में लिया। मैं सर हाँ, पर्सपेक्टिव में
चोरी किया तुम लोगों ने, तुम्हारी औकात चोरी नहीं किया सर, तुम नहीं ये सर, लोगों ये ने। ये देखिए ये सर, ये ये तरीका देखिए नहीं है कोई सर सर, डिबेट ये का। सब ओपन बजाओ। चैनल पे सर ये चल रहा है। चैनल पे सर, तकलीफ ये हो कोई गई ना, तरीका नहीं है। मिर्ची लग गई सच्ची बात सर से। ये बात नहीं है, ये सर कोई एक बात बात नहीं है। कड़वी लगी पहली साकिब का संदीप यूसुफ जी सर, को, मैं वी आर आपसे लिविंग इन अ Let's talk डेमोक्रेटिक रिक्वेस्ट politics. करूंगा, कंट्री। अपना पक्ष आप सर अगर रखिए। आपको इतना ही है, आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन लड़के लड़े अगर आपको लोग अभी आगे तो, लाते हैं अभी तो बेटा हम भी लड़ बोलेंगे कि रहे नहीं हैं, संदीप मामा को इलेक्ट किया हुआ लड़ है। रहे हैं इलेक्शन। आप क्या सर अरमान अपनी रखे कुछ भी फिलहाल एक आपको हरा अनुमान दिया ना लगाते हैं, उधर, इसने ये किया, आपके ये चोर परिवार है, को वो हरा दिया चोर है। ना, सर प्रॉपर एक आपके परिवार प्रूफ को चाहिए हरा हर एक दिया, चीज के रिगार्डिंग। आपके परिवार को हरा दिया। आज हुकत नहीं है, आपका एक एमएलए नहीं है, ये देखिए सर, नॉमिनेट करके एलजी उधर चले देखिए गए सर, दिल्ली ये जी। होगी डिबेट वाली बात। हाँ, सर डिबेट हो चिड़चिड़े गई। आप मुझसे पहले सीनियर हैं, अपने गिरे आपने मारने क्या सर, देखो आपकी कितनी 50 चोरियां साल उम्र करते है, हो मेरी तुम लोग। 24 साल मात्र गिरे मेरी बांध उम्र देखो, है। गिरे बांध, एटलीस्ट आई नो द गिरे एटिकेट बांध देखो। एंड द एथिक्स तुम्हारे हाउ टू बिहेव इन अ डिबेट। तुम्हारे मैं आप पे एमपी पर्सनल गया राज्यसभा सर, मैं आप पे पर्सनल चौधरी गया, मोहम्मद आपने रमजान किसी ने, को नेम टेग देखा, सुनो आपको सर मिर्ची लगी। सुनो, मेरा अब्दुल्ला चौधरी नेम टेग होगा, मोहम्मद आपको रमजान मिर्ची ने लगी। सर तुम्हारे देखिए, एमपी राज्यसभा एनसी को ने हर हमेशा लिस्ट दी डिफेंड है करने की तुम्हारी कोशिश चोरियों की की, है। परिवार की, संदीप जी को किचलू मुझे परिवार समझ नहीं आ की। रहा है क्या सुनिए इनका सुनिए, ये वही कहना है, बता कभी रहा हूँ। 28 एमएलए भाग अभी गए, कभी पूरे, ये भाग अभी गए, वो दाढ़ी भाग गए। पूरी उगा लो संदीप जी बेटा, ऐसा दाढ़ी नहीं चलता पूरी है उगा लो, सिस्टम। फिर सियासत भले कर ही लो। आपका राजनीतिक तजुर्बा नॉन बहुत ट्रूथ ज्यादा करते हो, ड्रामा, मगर थोड़ी थोड़ी सी गद्दारों चीजें कहीं के, बेसिक भी गद्दार हो सीखनी तुम, चाहिए इंसान तुम को। किचलू सर ये गद्दार। व्यक्तिगत बात नहीं, मैं बार बार टोक रहा हूँ, व्यक्तिगत बात नहीं सर। मैं दोबारा संपर्क जोड़ने की कोशिश करूंगा उनसे। सर ये किन लोगों को सर आप डिबेट में लाते हैं? डेट टू सर व्हाट्स गोइंग ऑन सर? मैंने तो मैं पहले से ही टोकना शुरू कर दिया था कि जिस तरीके से व्यक्तिगत बात है वो नहीं चलती है किसी भी डिबेट के अंदर। आपके पास तथ्य नहीं हो तो आप कर सर नहीं अब सकते हैं। पॉलिटिकली सर पोटेंशियल देखा जाता है। अगर इनको खटकता है, शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक साहब आगे आते हैं, उसके बाद उमर साहब आते हैं, सर लोग वोट करते हैं, लोग वोट कास्ट करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव सामने आते हैं। अब ये उठ के कुछ भी बोलेंगे, इट डजंट मेक अ सेंस। अब संदीप जी अगर उतना ही कह रहे हैं तो संदीप जी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, आप भी इलेक्शन लड़िए, लोग आपको आगे लाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब आप उठ के कुछ भी बोलेंगे, 28 से भागेंगे, ये चोर है, वो चोर है, सर इट डजंट मेक अ सेंस। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तथ्य होते हैं तथ्यों पर ही खाली चर्चा होती है, ना कि आप सिर्फ हवा में कोई बात कर देंगे तो उसके बाद बात रखी जाएगी। आप अपना पक्ष सर अब रखिए बीच सर। डिबेट छोड़ना, किचलू इन्होंने देखा नहीं तो इनको सर खटकने लगा। सर इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, अगर उमर साहब, फारूक साहब, शेख अब्दुल्ला साहब, तो सर प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। इन्होंने राथर साहब की बात की, बिल्कुल सर वी विल, हम तो फाइल करेंगे इन पे सर, ये ऐसे बेसिस एलिगेशन लगा के कुछ भी कर रहे हैं। अब इनने मेरे परिवार पे एक निशाना साधा, ये है वो बिल्कुल, है। इसमें चैनल को लेना देना नहीं है। सो व्यक्तिगत टिप्पणी जो की गई थी उस पहले ही मैंने उसको टोक दिया था कि इस बात पे आप व्यक्तिगत बात नहीं कर सकते हैं, किसी के परिवार पर नहीं जा सकते हैं। मैंने पहले भी यही टोक दिया, पहले ही रोक दिया था उस बात पे। पर अगर कोई शख्स नहीं रुके उस पर हम कुछ कहने से रुक जाते हैं। पर आपको अपना पक्ष रखना है सर, आप सर अपना हमने तो पक्ष अपना रखिए, पक्ष अपनी रख बात दिया, रखिए, इवन मैं अपनी तो पूरी। डिबेट पे एंड तक रहा। अगर हम चोर होते तो हम यहाँ पे बैठते नहीं। अब बिल्कुल सर, इनके मन में क्या खोट थी, ये डिबेट छोड़ के भाग गए। आई वॉज बिल्कुल डिफेंडिंग एवरीथिंग, इन्होंने कुछ भी बोला मैं उसको वो कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, मैं इनको काउंटर उस चीज का जवाब दे रहा था। वहीं बिल्कुल इन्होंने डिबेट छोड़ दी बीच में, तो सर बिल्कुल बिल्कुल सर, अब धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। अगर आपने कुछ बात रखनी है तो आप रख सकते हैं अभी भी। देखिए सर, जिस तरीके से संदीप मावा जी ने बात की है, जी देखिए सर पॉलिटिकल, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल स्पेकुलेशन इज नॉट अ फैक्ट। अब उठ के मैं कल को बोलूंगा कि ये फलाना बंदा एनसी ज्वाइन करेगा, ये फलाना बंदा बीजेपी ज्वाइन करेगा, मेरे पास कोई वैलिड फैक्ट होगा नहीं। तो सर लोगों के सामने अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, अगर आपको सोशल मीडिया पे दिखने का इतना शौक है, एटलीस्ट आप प्रूफ के साथ आइए। अब आप कह रहे हैं मेरा राजनीतिक तजुर्बा कितना है, सर अगर इनका 24-25 साल का राजनीतिक तजुर्बा है तो सर मैं हैरान हूं कि 50 साल इनकी उम्र है, मेरी सर मात्र 24 साल आयु है। मैं इन पे पर्सनल तो गया नहीं। तो सर यहां से पता चलता है कि तजुर्बा मैटर नहीं करता सर, मैच्योरिटी भी मैटर करती है। एटलीस्ट इफ यू आर हैविंग अ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ दीज ईयर, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो एटिकेट्स में लाइए, एथिक्स में लाइए कि आपने कहां पे क्या बात रखनी है। अब आप मीडिया के सामने हर बार आके बोल रहे हैं, हाइप ले रहे हैं कि नहीं जी अब ये होगा, अब वो होगा, तो सर ये कुछ नहीं है सर। एनसी हमारी जमात एक ऐसी जमात है कि जितने भी चाहे हम पे एक एलिगेशन भी लगते हैं एनसी पार्टी पे कि नहीं जी परिवार राज राज है, ये है, वो है। सर देखिए वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, तो बिल्कुल प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और लोग चुनते हैं सर। अगर हमारे नुमाइंदे सामने आते हैं तो लोग उनको इलेक्ट करके वहां पे लाते हैं। ऐसा तो है नहीं हमने पार्टी ने किसी को टिकट दे दी और वो सीधा ही विदाउट इलेक्शन उसको एमएलए बनाया गया। तो सर लोग चुनते हैं, लोग काम देखते हैं, तब जाके वो लोग वोट कास्ट करते हैं। अब संदीप जी को मैंने वही बात की कि अगर आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन ये क्या बोलते हैं सर, एनसी वाले चोर हैं, ये चोर हैं, वो चोर हैं, सर आप भी इलेक्शन लड़िए, वहां पे आपको रिपोर्ट कार्ड अपना सामने मिल जाएगा कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं।
अब आप उठ के इस पे दावा, वो चोर है, ये चोर है, विदाउट एनी वैलिड फैक्ट। तो सर जी यही मेरी बात थी। बाकी रही 28 एमएलए की बात, तो सर हमारी जो हमारे सीएम साहब भी हैं, नॉर्मल जो हमारी रूटीन मीटिंग्स हैं वो भी चल रही हैं, और ये सारे र्यूमर्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पूरी तरीके से यूनाइटेड है, और ना कि इन 28 एमएलए की इन्होंने बात की तो वो इनके डिबेट के यहाँ पे मैंने देख के इनका देख लिया कि ये कहाँ तक इनका नजरिया है, कहाँ तक इनकी सोच है। बाकी रही सर बात एमएलए के भागने की, तो प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफेक्शन लॉ की भी बात की हुई है। अगर ऐसा है नहीं कोई सर, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, इवन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तो सर उठ के करोड़ों में एमएलए बिक रहे हैं, तो सर सारी चीजें बेसलेस हैं। इन चीजों की कोई मान्यता नहीं है, इन चीजों की कोई राइट। सेंस नहीं है। और संदीप जी को भी थोड़ा खुद का देखना चाहिए, कब कहाँ पे क्या चीज बोलनी है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कीमती समय साझा किया आपने हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। थैंक यू साहिल जी, थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच शुक्रिया सर। आपका। बाकी जिस तरह की बातें रखी गई हैं तो व्यक्तिगत बातें नहीं हो डिबेट के अंदर तो अच्छी रहती हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर संदीप मावा ने कई बड़े राजनीतिक दावे किए हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसकी पुष्टि ना हमारा चैनल करता है, ना ये पुष्टि कहीं से हो पा रही है, पर सिर्फ एक व्यक्तिगत बातें की गई हैं। अब ये देखना होगा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, पर जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और साफ तौर पर जो बातें रखी गई हैं उससे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।